जरा पास आओ। अरे वो देखो लैला बात करती है मैडम, ये बात बताएगी तो गलजू बिक की मीडिया। जो देखे बचता है, जो ना देखे खोल में जाए। क्या इस लड़के की वजह से ठहरी हुई है? नहीं मैंने हाँ मैडम, क्या आप भी गिरे हुए? हाँ मैडम, मतलब आप गिरे हुए? इस गिरे हुए लड़के ने इस घबराई हुई लड़की का बलात्कार कर दिया। इस उम्र में नहीं होता बलात्कार। अरे मैडम क्या बताएं, बचपन से चलता हूँ तो इसमें हमारी बहन के बगल में भी बैठता था। शक्ल से देखो मैडम कैसा लगता है। ये लो मैडम, दूसरों से पूछता है हमारे पर नहीं है तेरे को। मैडम इंसाफ कीजिए मैडम। ब्रेक के बाद इसी लड़के से पूछ लेते हैं। तुम बताओ, क्या तुमने उस लड़की का बलात्कार किया है? नो तुम देखा आपने किसी की लड़की ने घबराई हुई लड़की का बलात्कार किया है। केस सॉल्व। चलिए लेकर चलते हैं इस केस को आपकी अदालत में। जस्टिस के पोस्ट के साथ
की पहली हुई है। किसकी पहली है? हमारे मुवक्किल के जहाँ पे मेन एडिटिंग लिखा हुआ है वहाँ पे एक बिल्डिंग में एडिटिंग लिखा हुआ है आज की कार्रवाई हाँ मतलब रजिस्ट्रेशन काम करेगी परिवार वालों को कोर्ट का फैसला आने से पहले ही न्यूज रूम में ही अपराधी घोषित कर दिया था। और ये वही मीडिया है जिसने अन्ना हजारे के करप्शन जैसे जेन्युइन मुद्दे को अन्ना वर्सेस सरकार का मामला ठहराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कोर्ट में केस आया है मेरे पापा ने बलवंत राय के कुत्तों का खून पिया है। बलवंत राय के कुत्तों की दुश्मनी मुझसे है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे पापा से नहीं। ये बलवंत राय क्यों नहीं आया? मैं सवेरे से यहाँ आके बैठी हूँ। मैं कोई बेली तो हूँ नहीं। 2 दिन से मेरी काम वाली भी नहीं आ रही है। अरे बर्तन कौन मांजेगा? क्या कर रहा है? ना पेड़ी क्या कर रहा है? कहाँ है ये बलवंत राय? बलवंत राय जी तो तीट गए हैं। मैं समझ गई। आज की कार्रवाई मुलतवी कर दो। आर्टिकल 157 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बलवंत राय को इधर होना चाहिए। पता नहीं पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। तू नहीं ना कर मेरी पढ़ाई पे। अरे कोई सनी पाजी को भी डिसिप्लिन सिखा दो। Oh!
हमको सवाल करते हो बड़ा चौधरी रात में कर देते हैं कुत्ते होगा सवेरे से ये सनी बाजी कोर्ट की तो इन करे जा रहे और मैं सुनी जा रही ओके बाबा न्याय हो गया है जैसे कोई गंदा खेल न्याय हो गया है जैसे कोई गंदा खेल गुनाह नहीं साबित ऐसे 50% कैदियों से भरे रहेंगे ओए बाबा तो कुछ समझ आया आप लोगों को क्या आपको वकील साहब तो चलिए मैं आप लोगों को एक और बात याद दिलाता हूँ जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। और ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर किसी की जिंदगी या मौत का सवाल हो तो वक्त तो लगेगा ना। वक्त तो लगता ही है जैसे डॉक्टर राम सिंह मर्डर केस में लगा पूरे 14 साल का वक्त और वो भी सबूत आने के बाद। आज भी भारत में 50% कैदी ऐसे हैं जो कि अनट्रायल्ड है यानी उनका गुनाह तक साबित नहीं हुआ तो किस बिना पे वो अपनी सजा काट रहे हैं केवल इसलिए वो गरीब है और अपनी जमानत नहीं करा सकते या फिर इसलिए कि वो अपने लिए कच्चा वकील तक नहीं रख सकते। और तो और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि डेट जब आती है जब पीड़ित को मरे हुए 5 साल से भी ऊपर हो चुका होता है तो कहाँ गया हमारे वकील साहब ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। हाँ तो आपने वही किताबें पढ़ के आए ना चलिए ये तो बात हुई नौटंकी की। अब मैं आपके सामने एक असल वाकया पेश करना चाहता हूँ और मैं अपने मुवक्किल हिमांशु सबरवाल सन ऑफ SS सबरवाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है जज साहब था मेरे पिता का बस इतना सा कसूर रखा था प्रस्ताव ऐसा जो नहीं तो प्रोफेसर साहब कभी हमसे भी मिल करो। उन लोगों ने बीच बाजार लूट लिया है किस्सेदार। अरे ये क्या बदतमीजी है? अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले को हिंसा का पाठ पढ़ाया। उन लोगों ने बड़ी भीड़ में सबसे पहले सबसे इज्जतदार प्रोफेसर को तमाचा लगाया। जज साहब उम्र की लाठी देखिए बुढ़ापे की छाती पर इतने वार ये गई सुनसान सन्नाटे में। अगर तुम में से किसी ने भी अपनी दुकान खोलने की जरूरत की तो उसका भी यही अंजाम होगा। हुआ था ये बीच बाजार ऐसे ही एक नहीं दो नहीं पूरे 69 ने देखा था ये संघार पूरे 69 ने देखा था ये संघार। पापा पापा आगे क्यों नहीं खोलते? पापा आगे खोलो। अरे भाई अरे एम्बुलेंस बुलाओ गई। अरे पापा एम्बुलेंस बुलाओ पापा। नदियाँ वही फिर खून की, बजिया उड़ी कानून की, इंसाफ
17 और ये मेरे 4 सेंट प्रतीक है इस देश की न्याय व्यवस्था के। और मैं हूँ न्यायाधीश जो करता है न्याय अपने इन 4 शेरों के बल पर। मेरा पहला शेर कर द लायन ऑफ प्राइड। कैसे गर्व करें हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की उस काली रात पर, जिसके शव से पीड़ितों के बदन अब तक झुलस रहे हैं, जिसके गुनहगार वैरन एंडरसन इस फिरंगी को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। मेरा दूसरा शेर हिम्मत द लायन ऑफ करेज। टूट चुकी है हम देशवासियों की हिम्मत, न्याय की गुहार लगाते लगाते कसाब ने मुंबई हमलों में अनेक परिवारजनों की वो दशा करी थी कि जलाने दफनाने तक के लिए 1840 उनकी मौत की याद तक न मिली, उनकी मौत की याद तक न मिली। मेरा तीसरा शेर ताकत द लायन ऑफ पावर। सच्चाई की ताकत का नहीं, झूठ की ताकत का, बुराई की ताकत का, और इसी ताकत पर सिंह का मतलब 1984 के सिख दंगों की गुनहगार आज पकड़े बैठे हैं। मेरा चौथा शेर विश्वास द लायन ऑफ ट्रस्ट। कैसे विश्वास करें हम इस कानून व्यवस्था पर, जिसने लाल सिंह जी जो केवल नक्सलियों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहता था, उसे देशद्रोही करार कर दिया। देशद्रोही। इंसाफ का तराजू हमेशा टेढ़ा ही रहेगा, कानून की आंखों में काला पत्ता ही रहेगा। इन किताबों में लिखी जो किताबी बातें न्याय के आंगन में अन्याय पनपता ही रहेगा, अन्याय पनपता ही रहेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। My lord, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि हमारी देश की सरकार को एक मजबूत न्यायिक व्यवस्था बनाने की परवाह इन नुक्कड़ नाटक वालों से कहीं ज्यादा है। तभी तो उसने पूरे देश में 300 से भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की है। माय लॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त की बात को सिरे से नहीं नकारता हूँ और सराहना करता हूँ सरकार की उन तमाम कोशिशों का, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जिससे आज कई भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, और जिससे आज आम आदमी अपने लिए एक वकील मुफ्त कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारी देश की न्यायिक व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। पर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, पर अब जरूरत है बदलाव की, अब जरूरत है नई सोच की। मैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम 1935 के एक्ट से शुरू चल रहा हूँ और चलता रहूंगा और करता रहूंगा इस देश की जनता पे जुल्म खत्म होंगे, बढ़ेगा लोगों की सोच का दायरा, जैसे बिहार में स्थापित एंटी करप्शन कोर्ट।
केसेस पेंडिंग है। अरे तेरी उम्र बीत जाएगी इंसाफ करते करते। और ये आम आदमी तेरे घर पे खड़ा रह जाएगा गुहार करते करते। मिलेगा जवाब गुहारों का। बढ़ाई जाएगी वकीलों की संख्या और कम की जाएंगी न्यायालय की छुट्टियां। आर्टिकल 127 के तहत वापस बुलाए जाएंगे अनुभवी रिटायर्ड जज। या और मेरे काले सियारों का क्या? हाँ? मेरे वकील खून चूस जाएंगे इस देश की जनता का। और तहकीकात कौन करेगा? तहकीकात तेरी सीबीआई हाथों कम की जाएगी वकीलों की फीस ताकि आम आदमी भी कर सके एक अच्छा वकील। और नहीं रहेगा सीबीआई पे कोई राजनीतिक दबाव ताकि तय तक की जा सके तहकीकात। या इंडियन जुडिशरी सिस्टम मैं सर्वोच्च हूँ। मैं किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं हूँ। आई मे बी रॉन्ग बट आई एम द अल्टीमेट। देना होगा जवाब इस देश की जनता को। देना होगा अपनी संपत्ति का लेखा जोखा। इंडियन स्वतंत्र है स्वच्छंद नहीं। या 20 मिनट डर लिए हम थम लिए हम और झुकेंगे हम नहीं। जान देने से मिले इंसाफ को भी कम नहीं। शंखनाद ये सत्य का है हार होगी झूठ की। देर हो सकती है पर अंधेर तेरे कर नहीं। कल झुका था अब नहीं मंदिर है ये इंसाफ का। जुल्म करने से डरेगा पापी अब हर पाप का। सत्यमेव जयते ही बोले हर जुबां और हर दिशा। अन्याय का इतिहास अब इतिहास बनने है चला। अन्याय का इतिहास अब इतिहास बनने है चला। अन्याय का इतिहास अब इतिहास बनने है